चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ सेट 71 और 71 में से 10 प्रश्न को हम लोग देखेंगे। 10 में से 10 कौन कौन ला रहे हैं, ठीक है। उसका रिजल्ट भी आप लोग देख लीजिएगा साइड में जाके। इसका टेस्ट हो गया है और ये आप लोग को वीडियो मिल रहा है। चलिए तो इसका पहला प्रश्न है आपके सामने। प्रसाद ने एक वस्तु 1190 रुपया में, देखिए, खरीदा की बेची 1190 में बेचा, जो उसका अंकित मूल्य था, और उस पर 40% का लाभ अर्जित किया। ठीक है, ये बेचा, ठीक है, उसका अंकित मूल्य था, जो उसका अंकित मूल्य था, और उस पर 40% का लाभ अर्जित किया। यदि वह अंकित मूल्य पर 10% छूट देता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, यहाँ पर कहानी को समझे, क्या बोल रहा है। प्रसाद ने एक वस्तु 1190 रुपया में बेचा, जो उसका अंकित मूल्य था, एमआरपी में ही बेच दिया वो, है ना। तो उसको कितना परसेंट का लाभ हुआ, 40% का लाभ हुआ। तो 40% का लाभ हुआ तो 140 में बेचा है, तो है कि नहीं। चलो, यदि वह अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पर हमको तो लग रहा है उसका तो यूज ही नहीं होगा तब। हाँ, यहाँ पर 140 का 10% निकालेंगे। 140 का 10% अगर निकालिएगा तो 14 होगा। 14 घटा दीजिएगा, 140 में 14 घटाने से कितना आ जाएगा, 26% तो आंसर हो जाएगा। देखो इधर देखो, समझा दे रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा क्या, ये सीपी मान लो खरीदा था वो 100 में, ठीक है। अगर क्रय मूल्य में ही, सॉरी, बोल रहा है कि एमआरपी में बेचेगा, वो किस में बेचेगा, एमआरपी में। 1190 में, पहले रुपया का बात किया, एक वस्तु इतना रुपया में बेचा, जो कि उसका अंकित मूल्य था, बोल रहा है, और उसे 40% का लाभ हुआ। तो 40% का लाभ हुआ तो 140 में ही ना बेचा, और यही ना उसका एमआरपी था। ठीक है, अब बोल रहा है कि नहीं, अगर यदि अंकित मूल्य पर 10% का छूट देगा तो एमआरपी पर 10% का छूट देगा, तो 140 का 10% तो कितना होता है, 14 होगा। तो ये 14 अगर छोड़ेगा तो बेचेगा कितना में, 126 में। देखो 126 में बेचेगा ना, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस। तो 126 में अगर बेचता है तो उसका लाभ कितना होगा, 26%। ये 26% आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न समूह अवरोही क्रम में है। अवरोही, अवरोही मतलब होता है बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा। तो सबसे बड़ा और छोटा देखना है आपको, बड़ा से छोटा की ओर। ठीक है, किसी एक को ले लो, एक को लेके आप डिजाइन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इधर देखो 9/11 है, पहला ऑप्शन को ही लेते हैं। 11/13 और यहाँ पर 13/15। ये तो आसान है। कैसे आसान है ना, अगर डिफरेंस समान रहता है, देखो ये डिफरेंस समान, दो का अंतर है ना, तो जो बड़ा होता है वो बड़ा, जो छोटा होता है वो छोटा। तो इसी को अगर सजाना था तो सबसे बड़ा होता 13/15, दूसरा हो जाएगा 11/13, क्योंकि अवरोही में लिखना है ना, और 9/11, ये आंसर हो जाएगा। 13 नहीं है, नहीं है, नहीं है तो डी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, लेकिन आंसर होगा ऐसे होगा। ये बहुत आसान है। डिफरेंस अगर समान रहेगा ना, जो ऊपर में छोटा रहेगा वो छोटा, जो बड़ा रहेगा बड़ा। डिफरेंस अगर समान नहीं रहता तो क्रॉस गुना करके करते हैं। हाँ, चलिए अगला, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, 6 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 है। ए की वर्तमान आयु कितनी है। देखो ये तो रेशियो समान लग रहा है। देखो ए और बी है, तो पहले का जो अनुपात था 2:3 है, फिर बाद में अनुपात कितना हो जाता है, 3 और 4 हो जाता है। तो समान रेंज में बढ़ रहा है। देखो एक एक बढ़ रहा है कि नहीं, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कितना वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद। ये वर्तमान था, ठीक है, और यहाँ पर बोला है कि 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद बोला है कि नहीं। तो यहाँ पर प्रश्न में 6 जोड़ेगा ना, क्वेश्चन में कितना जोड़ेगा,
6, लेकिन यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है देखो 1 1, तो 1 के बराबर हम लोग 6 बोलेंगे। 1 के बराबर कितना 6। निकालना क्या है, ए की वर्तमान आयु कितनी थी, तो ए का वर्तमान किधर है, ये 2, तो यहाँ पर 2 के बराबर कितना 12 आंसर है ना। चलो एक्स करके भी बना सकते हैं, उतना ही आएगा आंसर। हाँ 12 ही होगा, ऑप्शन सी ये राइट आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, क्षेत्र ए और बी के मूल्य का अनुपात क्रमशः 3:4 था, 3:4 है, ठीक है। क्षेत्र ए और बी की कीमत में क्रमशः इतना और इतना % की बढ़ोतरी हो जाती है, दोनों क्षेत्रों के मूल्यों का अनुपात क्या होगा बढ़ने के बाद। ठीक है, देखते हैं। हम लोग का ये ए है और ये बी है, ठीक है, तो इधर 3 है और ये 4 है, तो इसको आप कर लीजिए 300, इसको कर लीजिए 400, क्योंकि निकालने में सुविधा होगा परसेंटेज। हाँ, इसको कितना % बढ़ाएंगे 20%, इसको कितना % बढ़ाएंगे 30%, तो डायरेक्ट यहाँ पर कर रहे थे देखो 20, 300 का 20% देखो, 300 का कितना, या 30 भी हम लोग ले सकते थे, चलो 300 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 दूना 6, कितना हो जाएगा 60। हाँ, तो 60 होने से कितना हो जाएगा, ये 360 होगा, 360 वृद्धि हो रहा ना, बढ़ोतरी हो रहा है, ये भी बढ़ाएंगे। 4 तिया 12, 120, 120 होने से हो जाएगा 520, 500 कितना होगा 20 होगा। अब इसका अनुपात आपको निकालना है, ये 0 0 कटेगा, ठीक है, ये कितना से काटेंगे, चलो 2 से ही पहले काटो, यहाँ पर हो जाएगा 18 और इधर कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और इधर हो जाएगा 26। हाँ, फिर कितना से, फिर 2 से ये 9 हो जाएगा, तो ये 13, ऐसा है कहीं 9 13। चलो ऑप्शन कौन सा, बी, ऑप्शन बी ये राइट आंसर। ठीक है, जैसा प्रश्न में बोलते गया है वैसा कैलकुलेशन करते हुए चलना है। 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलती हुई एक रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई जब निकालेंगे तो यहाँ पर सुनो, रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है ना, तो ये रेलगाड़ी जा रहा है, आगे में एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है जो कि 220 मीटर का है। तो रेलगाड़ी की लंबाई नहीं मालूम है, ले लो x मीटर, है ना। अब कितना का स्पीड से जा रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से जा रही है, कितना समय में पार कर जाता है, 24 सेकंड में पार करता है। तो कोई भी फार्मूला डाल लो, वही दूरी बराबर करो, दूरी बराबर देखो लंबाई, दूरी दोनों ऐड होगा ना, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, चाल कितना है 60, लेकिन इसको चेंज करना पड़ेगा, ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो। उसके लिए क्या करते हैं 5/18 से गुना कर देते हैं, और गुना समय, समय तो आपको सेकंड में ही दिया है तो चलेगा। हाँ चलो यहाँ से काट लो, ये 6 से ही काटो, ये 10 हो जाएगा और 6 तिया 18 हो जाएगा, इसको काट लो, कितना 8 ना, और 8 होने से कितना हो जाएगा, इधर एक बार लिख लेते हैं, x + 220 इक्वल टू कर दो कितना, 8 × 5 = 40 गुना 10 कितना 400, तो x बराबर 180 मीटर, ये आंसर। चलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखो 6 लगातार सम संख्याओं का समूह की प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना है, 14 है। देखो लगातार कैसा संख्या है, सम संख्या है, और सम संख्या का डिफरेंस क्या होता है, समान होता है। कितना दो संख्या है बोला है, ऐसे 6 संख्या मार्किंग कर दिए। बोल रहा है प्रथम 3 संख्याओं का औसत 14 है, प्रथम ये जो 3 संख्या है इसका औसत है बोल रहा है 14, तो बीच में यहाँ 14 होगा कि नहीं होगा, प्रथम है ना, क्योंकि डिफरेंस समान है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, कुछ करना नहीं है, आपको 2 2 करके आगे बढ़ते हुए जाना है। 14 हुआ तो ये 16, 18, 20 और ये 22, तो 22 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ठीक है, ये सब उतना एक्स वाला प्रोसेस में नहीं जा रहे हैं, है ना, समझ में आ जा रहा है तो क्यों उतना ये करेंगे, आप लोगों को कम समय में करना है। किसी संख्या का 2/3 भाग किसी दूसरी संख्या के 25% के बराबर है, तो किसी संख्या का, ये संख्या x ले लो,
x का 2/3 जो होगा एक दूसरी संख्या के 25% के बराबर है। कितना परसेंट? 25% मतलब 1/4 होता है। प्रथम और द्वितीय संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा? x/2 का निकालना है। ये x/y इक्वल टू, ये चला जाएगा उधर, ये जाएगा इधर, तो ये 3/8, 3:8 होगा। ऑप्शन देखिए डी इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 8,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का CI क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? ठीक है, तो सिंपल निकालना है। 8,000 का 10% कितना होगा बोलो? पहला साल 800 मिलेगा। कितना मिलेगा? 800। दूसरा साल फिर 800 मिलेगा, है ना? 800, फिर 800 का 10% कितना होता है? 80 मिलेगा। 800 800 1600, 1680 ये आंसर होगा। हाँ, उतना सजा धजा के नहीं कर रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा। किधर गया रे? ऑप्शन डी ये राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। सुदर्शन ने रोहित से कुछ रुपये 21% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से लिया। 2 वर्ष के बाद उसे कुल रकम के रूप में देखो 35500 35,500 रुपया का भुगतान करना पड़ा, तो उसने कितने रुपये उधार लिया था? तो नहीं जानते हैं तो ले लो कितना उधार लिया था। लेट P इक्वल टू 100 उधार लिया था। जब P बराबर 100 तो उसको इंटरेस्ट कितना देगा? SI बराबर R गुना T। 21% कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो 21 दूना 42, 42 रिटर्न है ना, यानी कि उसको रिटर्न देगा 142। लिया था कितना? 100। 142 के बराबर 35500। ठीक है, तो इसके बराबर कितना होगा? ये देखो आएगा, कटेगा कुछ ना कुछ, तो मान तो आना ही है। पॉइंट में भी दिया है ना, लग रहा पॉइंट में आ सकता है। ठीक है, देखते हैं पहले ना, कैलकुलेशन करते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। कितना से और काटेंगे? 2 से ही काटो ना। चलो, ये 7 और ये 1, यहीं पर तो खत्म हो जाएगा। हाँ, ये हो जाएगा कितना? 50। ठीक है, 5 पच्चे 25, 5 पच्चे 25, 27, 5 तिया 15, 17, 0 0। इसको भाग दो। चलो 71 दूना, कोशिश करो, विभाजन विधि लगा दो। 25 25 से चल जा रहा मतलब ना। चलो विभाजन विधि से ये डिब्बा इक्वल टू हो जाएगा 17750, ये 71। ठीक है, जो छोटा मोटा है कैलकुलेशन उसको कर लीजिएगा। रामलाल ने अपनी राशि का 45% सोहन को दिया। सोहन ने जो राशि पाई उसका 30% फिर मोहन को दे दिया। ठीक है, यदि मोहन ने 2025 रुपये राशि प्राप्त की तो रामलाल के पास कुल कितनी रकम थी? ठीक है, चलो यह रामलाल के पास मान लो पहले 100 था। कितना था परसेंटेज? रामलाल किसको देता है? सोहन को। सोहन को कितना देता है? अपना 45%। तो 100 का 45% 45 होगा, दे दिया। फिर सोहन जो है किसको देता है? मोहन को देता है। मोहन को कितना देता है? 30% ना। किसका? जो राशि पाया था 45 का 30%, यहाँ से कर लिए। ये 45 का कितना? 30%। ये 0 0 पॉइंट में जाएगा। 45, 5 तिया 15, 5 और इधर हो जाएगा 1। हाँ, 4 तिया 12, 1 13, 13.5। तो 13.5 दिया। ठीक है, तो इसको दिया 13.5 और 13.5 के बराबर 2025। 13.5 के बराबर 2025, तो 100 के बराबर कितना है? ये 100 के बराबर कितना है? ठीक है, इसको क्रॉस गुना कीजिए। ये डिब्बा इक्वल टू हो जाएगा 2025 गुना 100 बट्टा हो जाएगा 100
35, यानी कि 10 ऊपर जाएगा फिर। हाँ, इसको काटो, 5 से काटो, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35 ना, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, राउंड फिगर में है मतलब ये जाएगा ही, है ना। 9 से काटो, 9 तिया 27, 9 दूना 18, 18 उन्नीस से बचा कितना, 18 उन्नीस से बचा 2 ना, फिर 9 दूना फिर से 18, 4 बचा, 9 बचे 45, ठीक है, 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 बचे 15, 75 का डबल 150 और 2 जीरो है, 15,000 बी ऑप्शन। ठीक है, चलो ऑप्शन देख के भी आप ये कर सकते हैं कि कौन सा कटेगा कौन सा नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए ये सेट भी कंप्लीट।